नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। रेलटेल का आईपीओ आने वाला है। रेलटेल का आईपीओ काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको पता चलेगा कि रेलटेल के आईपीओ के क्या एक्सक्लूसिव एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए, और अप्लाई करना चाहिए तो क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव भी अच्छे हैं, और अगर लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं तो कितने प्रीमियम पे आपको ये प्रॉफिट दे करके जाएगा। सारी चीज़ें इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लियर होंगी। वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको पता है कि ये एक पीएसयू स्टॉक है, लेकिन जो चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये मिनी रत्ना कैटेगरी वन कंपनी भी है, जो कि इसके स्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल और स्टैब्लिश्ड प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाती है। अगर बात करें इसके और एडवांटेजेस की, तो ये रेलवेज के साथ एसोसिएटेड होने के नाते इनको राइट ऑफ द वे होता है। अब एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द वे होने के नाते जहां जहां पर प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज नहीं पहुंच पाती हैं, वहां पर रेलटेल को मौका मिलता है अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने का, जिसके चलते उनकी प्रेजेंस इज मोर देन 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो बेसिकली उनकी जो कवरेज है वो 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को कवर कर रही है, जिसमें कि ना सिर्फ सिटी और टाउन ही नहीं है, बल्कि वो रूरल एरियाज जो कि रिमोट है और जहां पर पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, रेलटेल की प्रेजेंस वहां पर भी है। यही रीजन है दोस्तों कि रेलवेज की प्रेजेंस के चलते आप देख सकते हैं पैन इंडिया प्रेजेंस है ऑल ओवर इंडिया। 58,000 प्लस किलोमीटर की ओएफसी केबलिंग हो रखी है, ऑप्टिकल फाइबर केबलिंग ऑल ओवर इंडिया हो रखी है एट वेरियस कॉर्नर्स, नूक एंड कॉर्नर्स, विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि रेलटेल का बिजनेस मॉडल काफी स्टैब्लिश्ड है। अगर इनकी सर्विसेज को मैं डिवाइड करूं तो बेसिकली इनकी सर्विसेज को तीन बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। बेसिकली एक है वायर्ड बिजनेस, एक है वायरलेस बिजनेस। भाई वायरलेस बिजनेस भी इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, वायर्ड बिजनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ अलाइड सर्विसेज, जैसे कि अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विसेज, डेटा सेंटर सर्विसेज, रेल वायर, लीज लाइन, वर्चुअल वीपीएन नेटवर्क, इंटरनेट लीज लाइन, इसके अलावा को लोकेशन का काम भी करते हैं। तो ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है काफी वेल स्टैब्लिश्ड है और अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बहुत ही वेल क्यूरेटेड भी है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास 58,000 किलोमीटर प्लस की ओएफसी केबल ऑलरेडी लेड आउट है। अब आने वाले समय में जब 5G की प्रेजेंस आएगी तो 5G के जो मॉडल है, जो सर्विसेज हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वायर्ड सर्विसेज। अब चूंकि इनकी वायर्ड सर्विसेज ओएफसी केबलिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो 5G के ऑनसेट में ये एक रेलटेल विल बी अ मेजर बेनिफिशियरी। अगर कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो कंपनी 2008 से लगातार डिविडेंड पे कर रही है। एक डेट फ्री कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को दर्शाती है। इसके अलावा कंपनी के मार्जिन रिटर्न रेशियो के बारे में बात करें तो 21 के पी पे वो इस समय अवेलेबल है। अब आपको लग रहा होगा 21 के पी पे अगर कोई पीएसयू अवेलेबल है तो महंगी है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन जिस सेक्टर में ये है, दैट इज टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज, उस सेक्टर के स्टॉक्स को, कोई भी स्टॉक्स को आप उठा लीजिए, चाहे आप भारतीय एयरटेल उठा लीजिए, चाहे आप जियो उठा लीजिए, चाहे आप एप्पल उठा लीजिए, जो भी ये इंटरनेट और जो ये डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं, उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको ज्यादा ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही सॉलिड है। इंडिया में इंटरनेट अभी सिर्फ शुरू हुआ है। इंडिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन अभी 5G के बाद में जो इंटरनेट कंजम्पशन होगा वो आने वाले समय में बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से रेलटेल इज वेरी वेल पॉइज्ड टू ग्रो इन द लॉन्ग टर्म एज वेल। अब इनके कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं। भाई इनके पास बिजनेस आ कहां से रहा है, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि रेलटेल के पास एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द वे है टू 67,000 प्लस किलोमीटर्स। अगर हम लोग बात करें इनके नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, तो न्यू दिल्ली एंड 4 नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स एट मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड सिकंदराबाद में इनके नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर हैं। 305746 रिटेल कस्टमर्स एंड 5023 एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जो कि इनको लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है, जो कि टेलीकॉम नेटवर्क, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर एंड होस्टिंग एंड प्रोजेक्ट्स में ये लोग काम कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश, जो कि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस दिखाई पड़ रहा है, वो इस कंपनी में मौजूद है।
अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो आप पाएंगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है। ऑल्दो इस साल इनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बढ़ा है क्योंकि रेलवेज़ में ज़्यादा काम हुआ नहीं है, रेलवेज़ में ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहा है, जिसके चलते इनकी सर्विसेज थोड़ा सा कम रही हैं। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये आपको एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर डेवलप्ड नेशंस के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें और कंपेयर करें, तो आप पाएंगे कि इंडिया का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही एकदम बिल्कुल नेसेंट स्टेज में। ऐसे में इंडिया के पास एक्सपेंशन की, इंडिया के पास रेलवे सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट ये हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये एक पीएसयू है। पीएसयू होने के चलते इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी नॉर्म्स रहेंगे गवर्नमेंट के, वो तो रहने ही रहने हैं। प्लस इसके अलावा जिस सेक्टर में है, जो कि है टेलीकॉम का सेक्टर, जो कि एक रेगुलेटेड सेक्टर है। रेगुलेटेड सेक्टर मतलब अगर आप चाहें कि टेलीकॉम सेक्टर में अपने मनमर्जी का कहीं पर भी टावर ठोक दें तो आप ठोक नहीं सकते हैं। अगर आप सोचिए अपनी मनमर्जी की प्राइसिंग लगा लें तो प्राइसिंग लगा नहीं सकते हैं। आपके जो मेन क्लाइंटील हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, तो इसके चलते इनका जो प्रॉफिट रियलाइजेशन या फिर इनका जो इनका रेवेन्यू रियलाइजेशन है वो भी मेनली पीएसयूज या फिर गवर्नमेंट कंपनी से आता है। अगर हम लोग बात करें इनके फंडिंग की, केपेक्स के बारे में, तो केपेक्स में भी इनकी पूरी आज़ादी नहीं है। केपेक्स मतलब अगर कहीं पर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, तो उसमें इनको पूरी 100% आज़ादी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारा का सारा फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से ही आएगा। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कंपनी बहुत अच्छा, बहुत ही सॉलिड ग्रो करेगी बट विद दी एडेड राइडर्स कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के आगे के प्लान्स क्या हैं, गवर्नमेंट की कैसी बजटिंग रहती है, कैसे फंड्स प्रोवाइड करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि इसकी फ्यूचर की ग्रोथ क्या होगी। फिलहाल अगर हम लोग बात करें आईपीओ की दोस्तों, तो आईपीओ प्राइस जो है वो है 93 to 94 रुपीज़, जो कि एक रीजनेबली वेरी वेल वैल्यूड है मेरे हिसाब से। दोस्तों मेरे हिसाब से आई डोंट फाइंड एनी रीजन वाई दिस आईपीओ शुड नॉट बी गेटिंग सम गुड लिस्टिंग गेंस। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 40 to 50% के मिनिमम लिस्टिंग गेंस आपको मिलने ही चाहिए। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 21 की पी पे अगर ये स्टॉक मिल रहा है तो 21 की पी फॉर टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज एंड अलाइड सर्विसेज मेरे हिसाब से एक बहुत ही रीजनेबली वैल्यूड है। अगर आप लोग बात करें इसी, ऑल्दो इसके पीयर, इसके प्रकार का जो बिजनेस मॉडल करने वाली कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस की अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आप पाएंगे मोर देन 50-60 इस प्रकार का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप पाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहां पर 50 to 60%, 70% तक के लिस्टिंग गेन आपको मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। दोस्तों आईपीओ खुलेगा 16 तारीख को और क्लोज हो जाएगा 18 तारीख को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। जब भी आप आईपीओ अप्लाई करें एटलीस्ट सेकंड डे का वेट करें, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें कैसा सब्सक्रिप्शन हो रहा है। अगर फर्स्ट डे 100% सब्सक्रिप्शन हो गया तो मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट चांसेस कि उसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा। और दोस्तों अच्छे आईपीओस को चूकना नहीं है। यू मस्ट वेन एवर यू अप्लाई, आपको मिलना ही चाहिए, और उसके लिए आपके पास आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। और मल्टीपल डीमैट अकाउंट ये नहीं कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट आपने सेम पैन कार्ड से खोल रखे हैं। हर एक डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड से खुला होना चाहिए, तभी उसको 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 एक सेपरेट आइडेंटिटी में कैटेगराइज किया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोले हैं तो आपके रिलेटिव में आपके मदर फादर जिनके पास सेपरेट पैन कार्ड है उनके नाम पर एक डीमैट अकाउंट डेफिनेटली खोल के रखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल रखा है। द ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट इज एब्सोल्युटली फ्री, और अगर आपका एक भी आईपीओ लग जाता है मेरे हिसाब से दोस्तों, वो जो भी आपको जो पैसे हैं पूरे 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की एएमसी का पैसा आपको ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट को ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इमीडिएटली गो एंड ओपन द अकाउंट। और अगर आप लकी रहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्लोजिंग डेट इज 18th, तो 3 दिन आपके पास ओपनिंग विंडो रहेगी। तो 17th को आप देख सकते हैं और 17th को आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों 50% के लिस्टिंग गेन कहीं नहीं, अगर 50% के लिस्टिंग गेन ऑन अ वेरी वन डे, मतलब सिंगल डे में अगर 50% के गेन मिलते हैं, आई थिंक यू शुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। और इस आईपीओ में अप्लाई करने का मौका जाने मत दीजिएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करिए अपना अकाउंट। अगर हम लोग बात करें आईपीओ की लिस्टिंग डेट की, तो आईपीओ लिस्ट होगा 26 फेब को। 26 फरवरी को लिस्टिंग होगी और उस दिन आपको कोई 50% का बेनिफिट आपकी कैपिटल का वेरी फर्स्ट दे दिया जाता है। मेरे हिसाब से कोई भी हार्म नहीं है।
एक डीमैट अकाउंट से 4 आईपीओ का अलॉटमेंट के लिए 4 आईपीओ को अप्लाई करने से बेहतर है कि आप 4 डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करें, तो चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन के। मिनिमम आपको अमाउंट चाहिए होगा 14,570 फॉर वन लॉट, जिसमें आपको 155 शेयर्स मिलेंगे। और अगर आप चाहें एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इन आईपीओ, तो आप मैक्सिमम 13 लॉट्स बिड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 13 लॉट्स एक साथ बिड करके पैसे फंसाने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप मैक्सिमम अकाउंट से आप लॉट्स को अप्लाई करें, 1 2 3 4 5। अगर आपके पास 5 अकाउंट्स हैं तो किसी ना किसी में आई एम श्योर यू विल बी लकी, यू आर नॉट दैट अनफॉर्चुनेट यार। तो दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग आईपीओ है, बहुत ही प्रॉमिसिंग लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स हैं इस कंपनी के। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा खासा पैसा बनेगा। लिस्टिंग गेन में 50% के आपको रिटर्न मिलेंगे प्रोवाइडेड आपको अलॉटमेंट हो। तो मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें और अपना सक्सेसफुल अलॉटमेंट के बारे में मुझे बताएं। और आपको क्या लगता है, आप अप्लाई करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। व्हाट इज योर व्यू रिगार्डिंग रेलटेल एंड आर यू अप्लाइंग और नॉट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय फॉर नाउ।